नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। विधानसभा में तेजस्वी यादव, लालू यादव और अन्य सभी विपक्ष के नेताओं ने मांग कर दी है कि बिहार में झारखंड की तरह प्रत्येक महीने 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलना चाहिए और सभी के बिजली बिल को माफ किया जाना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने शपथ ग्रहण के बाद बड़ी घोषणा कर दी है कि मैया सम्मान योजना की राशि अब 2500 रुपये किया जाएगा। साथ ही हर एक किसानों का कर्ज माफ होगा, बिजली फ्री में दी जाएगी। बिहार में जमीन सर्वे फिर से शुरू होने वाला है। यदि किसी के जमीन के कागजात फट गए हैं या नष्ट हो गए हैं तो सरकार उनको जमीन के कागजात ला कर देगी, चिंता नहीं करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है कि जिस तरह से झारखंड में बिजली बिल माफ किया गया, उसी तरह बिहार में भी अब बिजली बिल माफ किया जाएगा। बिहार में जमीन सर्वे का काम को 3 महीने के लिए रोका गया था कि आप जरूरी कागजात को बना लें और वो समय पूरा होने वाला है। सरकार अब फिर से जमीन सर्वे शुरू करने वाली है और इस बार 13 तरह की छूट देने का ऐलान कर दिया गया है। राबड़ी देवी जी ने कहा है कि बिहार में स्मार्ट मीटर लगाकर सरकार गरीबों का खून चूस रही है। 3 गुना से भी ज्यादा बिजली बिल आ रहा है। बिहार के 13 लाख लोगों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि चुनाव से पहले एनडीए सरकार हर एक गरीब को पीएम आवास योजना देगी। 13 लाख पीएम आवास बनने वाला है। आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्री जायज मांगों को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि नहीं डरेंगे हुड़की से, उतार देंगे नीतीश कुमार जी आपको कुर्सी से। पटना वालों को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। हैदराबाद से पटना के लिए फिर से एक और डायरेक्ट फ्लाइट मिलने वाला है। ये राजद के नेताओं की जरा गुंडागर्दी देखिए। भाई वीरेंद्र नीतीश कुमार जी के कुर्सी के पास पहुंच गए, कुर्सी पर बैठने के लिए विधानसभा सत्र के दौरान। पटना में 15 अगस्त 2025 तक शुरू होगी मेट्रो की सेवा। विधानसभा में डिप्टी सीएम जी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड बढ़ने वाली है। बिहार में भी दिखेगा फेंगल तूफान का असर। 2 से 3 दिन तक छाए रहेंगे बादल, साथ ही भारी बारिश होगी। बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर में कई प्रकार के कंडीशन लगा दिए हैं। शिक्षक जिस जिले में चाहते हैं वहां ट्रांसफर नहीं होता है और अब देखिए ट्रांसफर नहीं होने के कारण बीपीएससी शिक्षक ने कर ली खुदकुशी। जिस तरह से झारखंड बिहार से अलग हुआ तो क्या फिर से बिहार का बंटवारा होगा? राबड़ी देवी जी ने मिथिला को राज्य का दर्जा देने की मांग कर दिए और तेजस्वी यादव ने भी अब बड़ी मांग कर दिए हैं। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब मध्यम वर्ग वालों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। घर में बाइक और फ्रिज है फिर भी पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। क्या कहा जाए, जिस तरह से झारखंड में बिजली बिल माफ हुआ है उस तरह बिहार में हो जाए तो देखिए झारखंड में घरेलू उपभोक्ताओं के 3620 करोड़ रुपए का बिजली बिल माफ हो गया है। झारखंड में चाहे किसी का कितना भी ज्यादा बिजली बिल क्यों ना हो, लाखों में क्यों ना हो, 5-10 लाख का भी क्यों ना हो, घरेलू उपभोक्ताओं के वे सारे के सारे बिजली बिल माफ कर दिए गए। और इसका नतीजा ये रहा कि हेमंत सोरेन की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। हेमंत सोरेन जी ने बीजेपी वालों का पत्ता ही काट दिया झारखंड से और अब यही चाल नीतीश कुमार जी बिहार में चलने वाले हैं। तेजस्वी यादव मांग कर रहे हैं कि बिहार में स्मार्ट मीटर से परेशानी हो रही है, 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलना चाहिए, कर दो ना माफ 200 यूनिट बिजली फ्री। लेकिन नीतीश कुमार जी ठहरे नीतीश कुमार जी, मौके का फायदा उठाना नीतीश कुमार जी को बखूबी आता है।
नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि हमने जिस तरह हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है, बिजली बिल भी माफ करने का हम काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार वालों का बिजली बिल माफ हो सकता है, अब तक की बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा बाकी है, इसलिए आपको बिजली बिल जमा करते रहना है। शपथ ग्रहण के बाद हेमंत सोरेन जी ने लिए 8 फैसले। 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा सत्र चलेगा। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। देखिए, झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है। हेमंत सोरेन जी ने घोषणा कर दी है कि मैया सम्मान योजना की राशि अब 1000 रुपया से बढ़ाकर 2500 रुपया प्रत्येक महीने कर दिया जाएगा। झारखंड की 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने मिलेगा। तो वही राज्य में जेपीएससी या फिर जेएसएससी या तमाम प्रकार के जितने भी परीक्षाएं हैं उसे दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और नए जैसे ही साल आएंगे उसके बाद नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। धान का एमएसपी बढ़ाकर 3200 रुपया प्रत्येक क्विंटल कर दिया जाएगा। मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। तो वहीं 25 लाख से भी अधिक अबुआ आवास बनाए जाएंगे। राज्य के सभी गरीब व्यक्ति को प्रत्येक महीने अब 7 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम दाल मिलेगा। तो वहीं किसानों को 0 इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। इसके साथ ही अन्य भी कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई है। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा था, लेकिन बीच में सरकार ने 3 महीने के लिए जमीन सर्वे के काम को रोक दिया। लोगों को एक समय दिया गया कि आप जमीन के कागजात इकट्ठा कर ले, लेकिन हो गया उल्टा। बीच में बाढ़ ने बिहार में तबाही मचा दी। बाढ़, आंधी तूफान के कारण कई लोगों के घर द्वार भी टूट गए और इस दौरान कई लोगों के जमीन के कागजात या तो फट गए या बाढ़ के पानी में बह गए या फिर भीग कर खराब हो गए। और अब बिहार में फिर से जमीन सर्वे का काम शुरू हो रहा है। तो नीतीश सरकार ने उन लोगों के लिए बड़ी राहत दी है। कहा है कि खराब होकर यदि फट गए हैं जमीन के कागजात या बाढ़ के पानी में बह गए हैं तो परेशान ना हो, सरकार आपकी मदद करेगी। देखिए, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जी ने कह दिया है कि वैसे जमीन के मालिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है जिनके जमीन का कागजात बाढ़ के पानी में भीगकर नष्ट हो गए हैं। ऐसे जमीन मालिकों को विभाग कागजात उपलब्ध कराएगा। हाँ, यहाँ कई लोग ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले भी उनके कागजात नहीं थे, झूठ मूठ का बोल दे रहे हैं कि मेरे कागजात बाढ़ के पानी में बह गए। तो ऐसा नहीं करना है। बिहार सरकार ने कहा है कि सरकार उनकी समस्याओं को बखूबी समझ रही है जिनके यहाँ कागजात नष्ट हो गए हैं बाढ़ के पानी या किसी अन्य कारण से। ऐसे तमाम जमीन मालिकों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन का कागजात उपलब्ध कराएगा। इसमें किसी तरह की परेशानी रैयतों को नहीं झेलनी पड़ेगी। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव की पार्टी ने जमकर हंगामा किया और कहा कि गरीबों का खून चूस रहा है ये स्मार्ट मीटर है, इसे अविलंब खत्म किया जाए और पुराने मीटर को लगाया जाए। साथ ही विपक्ष ने मांग की है कि 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाए बिहार में। साथ ही कहा गया कि गरीबों के घरों में जबरदस्ती सरकार जाकर स्मार्ट मीटर लगा रही है। कोई भी नहीं चाहता है बिहार में कि उनके घर में स्मार्ट मीटर लग जाए। ऐसे जबरदस्ती की राजनीति नहीं चलेगी, इसे तुरंत बंद किया जाए। विपक्ष ने मांग की है कि झारखंड के तर्ज पर बिहार में भी 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाए और जितने लोगों का भी बिजली बिल बकाया है वो सारा का सारा माफ कर दिया जाए, जिस तरह से झारखंड में माफ किया गया है। देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने चाहे किसी के कितने भी बिजली बिल बकाया हो, चाहे 4-5 लाख का भी बिजली बिल बकाया हो ना, सारा माफ कर दिया गया घरेलू उपभोक्ताओं के। उसी तरह बिहार में भी बिजली बिल माफ करने की मांग की गई है। साथ ही 200 यूनिट हर महीने बिजली फ्री में देने की मांग की गई। बाकी आप जनता भी कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में बिजली बिल माफ करना चाहिए या नहीं। विपक्ष ने कहा है कि सरकार स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली बिल में घोटाला कर रही है। पहले से अभी 3 गुना से भी ज्यादा बिजली बिल आ रही है। विपक्ष ने मांग की है कि किसी भी कीमत पर बिहार में स्मार्ट मीटर हम लोग नहीं लगने देंगे और इसे लेकर सड़क से लेकर सदन तक हम लोग प्रदर्शन करेंगे। तो इधर राबड़ी देवी जी का कहना है कि खून चूस रहा है ये स्मार्ट मीटर। राबड़ी देवी जी ने भी मांग की है कि बिहार में जो स्मार्ट मीटर लग रहा है उसको बंद किया जाए और जो पुराने मीटर हैं उसी को फिर से लगाया जाए। सरकार जो स्मार्ट मीटर के नाम पर लगातार घोटाला कर रही है उसे हम नहीं होने देंगे।
बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि बिहार में बारिश होगी। बिहार में भी दिखेगा फेंगल तूफान का असर। 2 से 3 दिन छाए रहेंगे पूरे बिहार में बादल, तेज हवा भी चल सकती है। साथ ही अधिकांश जिलों में घना कोहरा रहेगा। देखिए, बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान चक्रवात में बदल गया है। अगले 2 से 3 दिन बिहार में भी इसका असर दिखेगा। 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। अतः बिहार वाले जरा सावधान रहे। बिहार में भारी बारिश और तेज आंधी तूफान के साथ भयानक तरीके से ठंड बढ़ेगी। बिहार की आशा कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार को अल्टीमेटम दिया है और सीधी चुनौती दे दी है कि नहीं डरेंगे हुड़की से, उतार देंगे कुर्सी से। देखिए, रोहतास में बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ ने नीतीश सरकार के खिलाफ विगुल फूंक दिया है। दरअसल डेहरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सैकड़ों की संख्या में आशा कार्यकर्ता एकजुट हो गई। सरकार के विरुद्ध इन लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान इन लोगों ने नारा लगाया कि आशा एकता जिंदाबाद, नहीं चलेगी मनमानी, हमारी मांगे जायज है, नहीं डरेंगे हुड़की से, उतार देंगे कुर्सी से। दरअसल आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन लोगों पर जबरन आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड बनवाने के लिए दबाव दिया जा रहा है, जिसे वे लोग कर पाने में असमर्थ हैं और इसके लिए महज 5 रुपया प्रति कार्ड प्रलोभन देकर सरकार आशा से जबरन कार्य करवाना चाहती है। इतना ही नहीं, चुनाव कार्य में भी प्रलोभन देकर आशा से कार्य करवाया गया, किंतु आज तक भुगतान नहीं किया गया। इन लोगों ने कहा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ आशा कार्यकर्ताओं का दोहन कर रही है, सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। इसलिए हमारी मांगे यदि नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बिहार में भूमि सर्वे का काम फिर से शुरू होने वाला है। सरकार ने 3 महीने तक समय दिया था लोगों को अपने जरूरी कागजात को बना लेने के लिए, और वो समय अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। साथ ही सरकार ने कहा है कि 13 तरह की छूट इस बार दी जाएगी जब बिहार में नए सिरे से जमीन सर्वे फिर से शुरू किया जाएगा। तो मंत्री दिलीप जायसवाल ने यहां तक कहा है कि बिहार में लैंड सर्वे से जनता को अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। 1 सप्ताह के अंदर नया मसौदा आएगा। सर्वे में 13 तरह की छूट मिलेगी। जल्द ही इसे कैबिनेट में भी लाया जाएगा। मंत्री जी ने कहा है कि कई लोगों के पास कागजात नहीं है, कई लोगों के कागजात पानी में गल गए हैं या बाढ़ में बह गए हैं। उन लोगों को इसमें बहुत ज्यादा सुविधा देने जा रहे हैं। किसी के कागजात यदि पानी में बह गए हैं तो सरकार उनके लिए कागजात लाकर देने का काम करेगी। हाँ, जमीन सर्वे के समय कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमीन मालिक के लिए आवश्यक है, जिसे दिखाना होगा ही होगा। ये दस्तावेज इस बात की पुष्टि करेगा कि ये जमीन आपके नाम पर है या आपके पूर्वजों के नाम पर है। जमीन की खातियानी पेपर, यदि आपने जमीन खरीदा है तो रजिस्ट्री पेपर के अलावा दाखिल खारिज का पेपर, जमीन की माल गुजारी की रसीद भी जरूरी है। अगर जमीन दावेदार के पूर्वजों के नाम पर है और वो जीवित नहीं है तो जमीन मालिक को उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। जमाबंदी या माल गुजारी रसीद भी देनी होगी, जिसमें संख्या और वर्ष का विवरण होना चाहिए। खतियान की कॉपी है तो उसे भी साथ में लगाना होगा। हाँ, पिछली बार जमीन सर्वे में अधिकारियों के द्वारा लोगों से घूस लिया जा रहा था, उसे अब पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा। राजद के विधायकों का जरा गुंडागर्दी तो देखिए, विधानसभा में भी ये लोग गुंडागर्दी करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी के पास पहुंच गए भाई वीरेंद्र। विधानसभा अध्यक्ष हुए आग बबूला और दे डाली राजद वालों को बड़ी चुनौती। देखिए, बिहार विधानसभा में अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। राजद विधायक भाई वीरेंद्र मुख्यमंत्री की सीट के पास जाकर खड़ा हो गए। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने भाई वीरेंद्र और राजद विधायकों को कड़ी चुनौती दे दी। हालांकि भाई वीरेंद्र ने बाद में कहा कि हम मुख्यमंत्री की सीट पर बैठने नहीं गए थे, सिर्फ सचेत करने के लिए खड़ा हुए थे कि कोई भी इधर उधर नहीं बैठेगा। जिसकी जहां सीट है वहां उसे ही बैठना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग भी मंत्री के सीट पर जाकर बैठ जाएंगे। और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव भी काफी गुस्से में दिखे। विधानसभा अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए राजद विधायक भाई वीरेंद्र को कहा कि इसके लिए काफी गंभीर परिणाम आपको भुगतने होंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि ये तो साफ गुंडागर्दी है, बिहार की जनता देख रही है और 2025 में इसका जवाब दिया जाएगा।
पटना वालों की बल्ले बल्ले हो गई है। हैदराबाद के लिए अब एक और डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी। दरअसल 15 जनवरी से हैदराबाद और पटना के बीच एक नया विमान शुरू होने वाला है। इस समय पटना हैदराबाद के लिए 3 जोड़ी विमानों का संचालन हो रहा है और अब एक और जुड़ जाएगा। जानकारी के मुताबिक IX 2894 हैदराबाद से सुबह 11:05 पर उड़ान भरकर दोपहर 1:05 पर पटना में लैंड करेगी। वहीं वापसी में पटना से IX 2887 दोपहर 1:45 पर पटना से हैदराबाद के लिए उड़ान भरेगी और शाम के 3:55 पर हैदराबाद में लैंड करेगी।